नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉपिक वाइज 10 मिनट की किंग सीरीज की क्लास में। दोस्तों, हमारे देश के नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। तो मैं आपको सीपी राधाकृष्णन के बारे में 10 मिनट के अंदर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और करंट अफेयर्स के साथ आपको जीके मिलेगा भारत के हर एग्जाम के लिए। आपका एसएससी सीजीएल का पेपर होने वाला है, आपका बीपीएससी में पेपर होने वाला है, भारत के हर स्टेट का एग्जाम और वनडे का एग्जाम इस टॉपिक से कवर होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट जीके, करंट अफेयर सब कुछ कवर कराऊंगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं भारत के 15 नंबर के राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, भारत की 15th वाइस प्रेसिडेंट। तो आप यहां पे देखिए, भारत के 15 नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो भारत के 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सीपी राधाकृष्णन। तो इसके पहले ये महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर थे और अब देश के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं 15th नंबर के। तो आप मेरे पीछे वी सुदर्शन रेड्डी देख रहे हैं, ये इनके खिलाफ खड़े हुए थे। और जगदीप धनखड़ भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट थे और वेंकैया नायडू भारत के 13th वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इनको भी आपको याद रखना है। तो आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं सीपी राधाकृष्णन को, भारत के 15th वाइस प्रेसिडेंट ये इलेक्ट हुए और ये एनडीए के कैंडिडेट थे, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलियांस के कैंडिडेट थे। और इनके खिलाफ जिनको उतारा गया था उनका नाम था बी सुदर्शन रेड्डी और इन्होंने इनको हरा दिया है। और ये इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार थे, विपक्ष से उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी। अगला प्रश्न है, सीपी राधाकृष्णन किस गठबंधन के उम्मीदवार थे? अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। तो सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार थे, एनडीए से इनका संबंध था। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में किस विपक्षी उम्मीदवार को हराया? यानी इन्होंने किनको हराया है? तो बी सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया अलियांस से बिलोंग करते थे, उनको इन्होंने हराया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में टोटल मतदाता कितने थे? टोटल वोटर्स कितने थे? तो 781 मतदाता थे राज्यसभा लोकसभा को मिलाकर। मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूं, डी इसका राइट आंसर होगा। तो टोटल 781 मतदाता थे। लोकसभा राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही सदस्य वोट कास्ट करते हैं और मतदाता करने वालों की संख्या 767 यानी 98% लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, और इसमें वैलिड वोट थे 752 और इनवैलिड वोटों की संख्या थी 15। ठीक है, इसके बाद इनको वोट कितने मिले? 452 यानी 60.11% और विपक्ष उम्मीदवार को 300 वोट मिले हैं, लगभग 39.89% इनको वोट मिले हैं। और जीत का अंतर था 152 वोट का, 152 वोटों से यहां पे जीत दर्ज करी है। बीआरएस, बीजेडी और अकाली दल के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे वो यहां पे वोट इन्होंने नहीं कास्ट किया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में कितने सांसदों ने मतदान किया? तो यहां पे 767 सांसदों ने मतदान किया। टोटल 781 लोग थे। ठीक है, लेकिन मतदान 767 का हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल कितने वोट मान्य पाए गए, यानी वैलिड वोट पाए गए? तो वैलिड वोटों की संख्या थी 752, 752। अगला है, तो यहां पे हम बात कर ले इनके बारे में। तो महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर थे, झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी के भी गवर्नर रह चुके हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इनकी स्टेट है तमिलनाडु, सीपी राधाकृष्णन की, और वहां पे इनका जन्म हुआ था। और बीजेपी आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। 1957 में इनका जन्म हुआ था, तिरुपुर तमिलनाडु में इनका बर्थ हुआ है। सीपी राधाकृष्णन ने बीबीए किया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। और यहां पर बात करें तो आरएसएस स्वयंसेवक थे। ठीक है, राजनीतिक करियर की बात करें तो भाजपा तमिलनाडु के सेक्रेटरी थे 1996, 98-99 तक कोयंबटूर से सांसद थे, तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं और 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल अपॉइंट हुए थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाना। यहां पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, वहां पे जाकर के पूरे एक साल का करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्सेस लिखा होगा, वहां पे डाउनलोड कर लेना। टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है जहां पे 11 विषय मैं पढ़ा रहा हूं
और पेड कोर्सेज भी हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में अमान्य वोटों की संख्या कितनी थी? इनवैलिड वोटों की संख्या थी 15, अमान्य वोटों की संख्या 15 थी। ठीक है। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में कितने वोट प्राप्त हुए हैं? तो इनको 452 वोट प्राप्त हुए हैं, 452, 452। विपक्ष उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में कितने वोट मिले हैं? तो इनको वोट मिले 300 वोट इन्हें प्राप्त हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत कितने वोटों से हुई है, यानी कितने वोटों के अंतर से जीत दर्ज करी है? तो 152 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज करी है। ए राइट आंसर होगा। सीपी राधाकृष्णन के वोट परसेंट का लगभग कितना था? वोट परसेंटेज लगभग कितना था? तो ये था 60.11%। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी सुदर्शन रेड्डी के वोट परसेंट लगभग कितना था? तो बी सुदर्शन रेड्डी का वोट परसेंट था 39.89%। ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति ने 21 जुलाई 2025 को किस पद से इस्तीफा दिया था? देखिए, इसके पहले जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ थे और इन्होंने बोला कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है और इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अपने हेल्थ ग्राउंड की बेसिस पर इस्तीफा दिया था। और मैं आपको बता दूं 21 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया था, डेट पूछी जा सकती है। और 1987 के बाद उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल पूरा होने से पहले यहां पे चुनाव हुआ है 1987 के बाद। जो इन्होंने रिजाइन किया है इसके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 67A, इसके तहत इन्होंने इस्तीफा दिया है। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो ये भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया? तो इन्होंने जो रिजाइन किया है 67 आर्टिकल क्लॉज ए के तहत। तो यहां पे लोकसभा में और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी इलेक्टेड और यहां पे नॉमिनेटेड दोनों मेंबर यहां पे शामिल होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और अभी बात करें तो 543 निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा में और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की संख्या 245 होती है। ठीक है। तो आर्टिकल 63 बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 बताता है कि जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। आर्टिकल 65 कहता है राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाती है या वो रिजाइन करते हैं या पद से हटाए जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 में है। ठीक है। आर्टिकल 68 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित अगर इलेक्शन को लेकर कोई भी विवाद का होता है तो सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा, आर्टिकल 70 में है। आर्टिकल 71 बताता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से चुनाव संबंधित जो भी मामला होगा अगर उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, रेगुलेशन करने हैं तो संसद के पास इसमें शक्ति है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ कब ली थी? तो जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में जगदीप धनखड़ ने किस उम्मीदवार को हराया था? तो इन्होंने मार्गरेट आल्वा को हराया था। ठीक है। भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति कौन बने जिन्होंने कार्यकाल के बीच में सेशन के दौरान इस्तीफा दिया है? तो इनका नाम है जगदीप धनखड़। डी राइट आंसर होगा। भारत के वाइस प्रेसिडेंट पद से कार्यकाल के बीच इस्तीफा देने वाले कौन से नंबर के व्यक्ति थे? जगदीप धनखड़। तो ये तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। पहले व्यक्ति थे बीबी गिरी और दूसरे व्यक्ति थे भैरव सिंह शेखावत। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये आर्टिकल है 63 जहां पे वाइस प्रेसिडेंट के पद के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे उपराष्ट्रपति, ये बात किसमें बोली गई है? तो ये उपराष्ट्रपति होंगे, आर्टिकल नंबर 64 में बताया गया है। ठीक है।
यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है या पद रिक्त है तो कौन कार्यभार संभालता है? तो कार्यभार यहां पे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक है, ये बात आर्टिकल नंबर 65 में बताई गई है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन संसद के दोनों सदनों के सदस्य इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों करते हैं। यह आर्टिकल नंबर 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और यह आर्टिकल नंबर 67 में बताया गया है। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो कितने समय के भीतर चुनाव होना जरूरी है? तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना आवश्यक है। आर्टिकल नंबर 68(1) में बताया गया है। ठीक है, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर 69 में बताया गया है। हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का निपटारा कौन करता है? तो चुनाव के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, 71 में ये बात बताया गया है, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है। आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? जो उपराष्ट्रपति से भी जुड़ता है। तो आर्टिकल 71 का संबंध है क्षमा, दया आदि की शक्ति से। देखिए, उपराष्ट्रपति यहां पे किसी की भी सजा को माफ कर सकता है, पर मृत्यु की सजा को माफ नहीं कर सकता, वो केवल राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1952 में भारत के वाइस प्रेसिडेंट बने, 1962 में देश के राष्ट्रपति बने। अब तक किन 2 उपराष्ट्रपतियों ने 2-2 कार्यकाल पूरा किया है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी ने 2-2 अपना टेन्योर पूरा किया है। और 1952 से 62 राधाकृष्णन ने, और 7 से लेकर 17 हामिद अंसारी ने। भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे, 1962 से लेकर 67 तक। कौन से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? तो इनका निधन हुआ है, कृष्णकांत का निधन हुआ है। इनमें से कौन उपराष्ट्रपति रहे, बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं? तो डॉक्टर राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बने 2 कार्यकाल के लिए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 52 से 62, जाकिर हुसैन 62 to 67, बीवी गिरी 67-69, आर वेंकटरमन 84 से 87, शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, के आर नारायण 92 से 97। संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो ये आर्टिकल है 67B। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहां लाया जाता है? देखिए, उपराष्ट्रपति जो भी होता है उसका एक एसेंशियल ग्राउंड होना चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। तो राज्यसभा में यहां पे प्रस्ताव लाना आवश्यक है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो इसमें प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, 2/3 सदस्य दोनों सदन के, और इसे प्रभावी बहुमत कहा जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस न्यायिक संस्था में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यहां पर सुप्रीम कोर्ट पे, सर्वोच्च न्यायालय पे यहां पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जुडिशियल बॉडी पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, आपने 10 मिनट के अंदर आपने पूरा कंप्लीट यहां पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जीके और करंट अफेयर्स को पढ़ लिया है। अगर आपको हमारे जीएस फाउंडेशन बैच से ज्वाइन होना है तो आज ही ज्वाइन होइए अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, जहां पे मैं आपको 11 विषय पढ़ा रहा हूं। एंसेंट मिडाबल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बहुत ही शानदार तरीके से गणेश 500 कूपन कोड आपको यूज करना है, और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारी टीम और हम आपकी हेल्प करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो, पीवाईक्यू डिस्कशन 499 में 7 से 8 महीने बैच चलेगा, और 1000 वीडियोस आपको मिलेंगे। टाइमिंग 1 to 2, 5 to 6 PM है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कोर्सेस एंड PDF में जाना है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे क्लिक करना है।
ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर बना है, जहां पे आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स पीडीएफ है, 1000 स्टैटिक पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल कराई गई है। 4000 प्लस टेस्ट आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं टेस्ट पास में, ठीक है। करंट अफेयर्स 2024-2025 का 12 महीने का इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का आपको पैकेज मिल रहा है। 6 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल रही है। अगस्त महीने का आपको मंथली पैकेज भी मिल रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 स्टैटिक पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ, ये सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो साथियों मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और किस टॉपिक